आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हुए 2 दर्दनाक सड़क हादसों में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। IDBI बैंक द्वारा पंखा, अलमारी, कुर्सी व लाइट देने स्कूल पहुंचे बैंक कर्मी। शहीद परवेज ने कहा, इस तरह का CSR कार्य आगे भी बैंक द्वारा होता रहेगा। खासमहल चौक से गोविंदपुर फाटक तक सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग DC से मिली जिला पार्षद पूर्णिमा मल्ल। फूटपानी प्रखंड के ठाकुरागुटू में आयोजित मागे नृत्य में शामिल हुए खरसावा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री दशरथ गागराई। मांगो रोड नंबर 17 चेपा पुल के समीप वॉक एंड बन कैफे सह ओपन सिटिंग रेस्टोरेंट एंड कैफे का उद्घाटन साहिरा खान के हाथों रिबन काटकर किया गया। वही वॉक एंड बन कैफे आगे की खबरें विस्तार से। शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हुए 2 दर्दनाक सड़क हादसों में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इन घटनाओं से पूरे शहर में गम का माहौल है। पहली दुर्घटना टेल्को थाना क्षेत्र के जेमको चौक के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पिता, पुत्र और पुत्री को रौंद दिया। इस हादसे में कृष्णा शर्मा 40 और उनकी बेटी अंजलि शर्मा 19 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा विक्की शर्मा 18 गंभीर रूप से घायल हो गया। कृष्णा शर्मा बारीगोड़ा जनता रोड के निवासी थे और नोवोको कंपनी में ठेकेदारी में कार्यरत थे। दूसरी घटना बागबेड़ा थाना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय मोड़ महुआ गली के पास हुई। शनिवार देर रात नो एंट्री में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। इस हादसे में सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मी परसुडीह प्रमथंग निवासी देवाशीष चौधरी 62 और उनकी पत्नी नूपुर चौधरी 55 की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बाजार से घर लौट रहे थे, जब पीछे से आ रहे हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। इधर सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंची। उन्होंने बारीगोड़ा एवं परसुडीह प्रथमंग निवासी के परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। विधायक पूर्णिमा साहू ने प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। विधायक पूर्णिमा साहू ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये दुख के इस घड़ी में वे पीड़ित परिवार के साथ हैं। सरकार से मिलने वाले मुआवजे को जल्द से जल्द दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी। इसके अलावा परिवारजनों के लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा, उसके लिए वे सदैव तत्पर रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने जिला उपायुक्त से निष्पक्ष जांच और मुआवजे के संबंध में बात की है। वहीं विधायक पूर्णिमा साहू ने सड़क दुर्घटना में घायल विक्की शर्मा के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की बात कही। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से तेज रफ्तार और नो एंट्री उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। बस यही कहना चाहूंगी, बच्ची को इंसाफ मिले। अभी तो बच्ची से हम मुलाकात की है, उसकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है। हम जाहिर सी बात है, उसका जो दर्द है वो ही समझ सकती है। परिवार का साथ ना होना, माँ बाप का साया ही ना होना, क्योंकि वो लड़की है, एक बच्ची के लिए कितना दर्द का बात होता है, दुख का बात होता है, वो ही समझ पा रही है। तो बस मैं इससे कनेक्ट हो रही हूँ और मैंने तो यही कहा कि बच्ची जैसे ही ठीक होती है, जैसे ही सभी चीज़ों से उभरती है, उसके बाद वो मुझसे संपर्क साधे। जो भी मुझसे हो सकेगा, वो चाहेंगी, जो मदद चाहेंगी, मैं उन्हें पूरा दूंगी। और जैसे अभी तो वैसे भी हाईवा पकड़ा गया है, सारा कुछ आपके समक्ष है, तो इस पर भी जांच का मांग जो हो रहा है और आगे भी ये दुर्घटनाएं, ऐसी दुर्घटना ना हो, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि आए दिन हमारे शहर में ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इन दुर्घटनाओं से सीख कौन ले रहा है? क्या प्रशासन सीख ले रही है? अगर प्रशासन सीख नहीं ले रही है तो इसे जगाने की जरूरत है, और प्रशासन अभी सीख नहीं ली तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने नागरिक हैं अब वो सड़क पर उतरेंगे और उतर कर फिर जो सिचुएशन सामने आएगी वो फिर प्रशासन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें बेहतर यही है कि प्रशासन इस सभी जो हाईवा 8 बजे से पहले कैसे छूट जाना और इस पर रोक क्यों नहीं लगाना। इनका कहना है कि हाईवा जब निकला तो पहले उसने कुछ घूस लेकर निकल गया था। तो ये सभी चीजें, भ्रष्टाचार वाली चीजें क्यों सामने आती हैं? इस भ्रष्टाचार के चक्कर में हमारे आम नागरिक ही क्यों फंसते हैं? इसी पर वो पिसते चले जाते हैं और इसका खामियाजा सिर्फ आम नागरिक ही भुगतता है। तो इसको लेकर मैंने प्रशासन से भी यही कहूँगी, मेरी बात भी हुई है DSP सर से, तो उन्हें भी मैंने यही कहा है और DC सर को भी हमने ज्ञापन दिया है कि ये जितने भी भारी वाहन हैं वो 8 बजे के पहले, आपका टाइमिंग है 10 बजे के बाद, तो आप उस समय पर आइए
अगर इस समय अगर आता है कोई भी वाहन ऐसा आता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इन्हें। और जो भी जैसे बहुत सारी दुर्घटना हुए हैं उस पर भी जो भी गलतियां सामने आई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे ऐसी चीजें सामने ना आए उसको लेकर हमें ध्यान रखना होगा और प्रशासन को तो सबसे ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये सभी जिम्मेदारी उनकी है। ऐसा कहा जा रहा है मैडम। देखिए, मैं आम नागरिक से यही कह सकती हूँ कि आप हेलमेट पहने, अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे, इसके जरिए इसके माध्यम से आप अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप हेलमेट पहने। पर प्रशासन से भी यही कहना चाहूंगी, आप जो वसूली ले रहे हैं, जो हमारे आम नागरिक गरीब परिवार से वसूली लेना, जगह जगह पर रोक कर गाड़ियों को रोक कर चेकिंग करना, आप इस पर तत्परता दिखाते हैं। तो ये दुर्घटनाओं पर आप तत्परता क्यों नहीं दिखाते, इसकी रोक पर तत्परता क्यों नहीं दिखाते हैं? तो मेरी मांग यही रहेगी प्रशासन से कि आप इस सभी चीजों को दुरुस्त करें। आप जिस तरह तत्परता आप वसूली करने में या आप वाहनों से जो चार्ज लेने में लगाते हैं, वही तत्परता, वही जिम्मेदारी के साथ आप हमारे जनता की जान की भी रक्षा कीजिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए। IDBI बैंक द्वारा पंखा, अलमारी, कुर्सी व लाइट देने स्कूल पहुंचे बैंक कर्मी। शहीद परवेज ने कहा, इस तरह का CSR कार्य आगे भी बैंक द्वारा होता रहेगा। मानगो टुइला डूंगरी झंडा सिंह मध्य विद्यालय सरकारी विद्यालय में पंखा, अलमारी, कुर्सी, लाइट देने स्कूल पहुंचे बैंक कर्मी। सरकारी प्राथमिक स्कूल में क्रमशः बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर दान में मिला है। इस सामग्री के पंखा मिलने से विद्यार्थियों को गर्मी में थोड़ी व बैठक व्यवस्था में मदद मिलेगी। जमशेदपुर के IDBI बैंक शाखा के प्रबंधक व उनकी टीम ने मंगलवार को ये सामग्री स्कूल पहुंचकर CSR द्वारा दिया गया सामान शिक्षक विद्यार्थियों ने एक सादे समारोह के दौरान बैंक कर्मियों के इस सामाजिक सरोकार को लेकर हर्ष जताया। CSR एक्टिविटी की जाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अंतर्गत IDBI बैंक में इस बार हम लोगों ने जो स्कीम दिया है उसका नाम रखा है SEED, SEED। इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने CSR एक्टिविटी के अंतर्गत इस बार स्कूल को फोकस किया, शिक्षा विभाग। तो हम लोग गवर्नमेंट एडेड स्कूल छोटे छोटे स्कूल में विजिट किए, सर्वे किए, और उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या कमियां हैं। हालांकि सरकार बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, बट हम लोगों ने देखा कि क्लास में जैसे एक पंखा है या दो पंखा है, क्लास के साइजेस बड़े हैं, और दो पंखा ऐड करने से बच्चों को सुविधा मिलेगी, तो पंखा दिया है। कहीं पे लाइट की कमी है तो लाइट दिया। फिर अलमीरा है कुछ रखने के लिए। कहीं और जगह पे हमने प्याऊ बनाई है दूसरे। आज कहाँ आए थे आप? आज ये झंडा सिंह स्कूल है, झंडा स्कूल मानगो में हम लोग आए हैं। इस तरह की एक्टिविटीज हम लोग सब्जेक्ट के अंदर और भी दूसरे स्कूल में किए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ सेवा का मौका मिला है हमें भी बैंक की तरफ से। गर्मी को देखते हुए क्या स्कूल को डोनेट किए? गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने पंखा दिया है। पंखे की ज़रूरत काफ़ी क्लासेस पे है हालांकि, तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ कभी समझा पंखा दिया है ताकि बच्चों को गर्मी में तकलीफ ना हो। ये हमारा बैंक ने ये सोचा है कि इस बार हम लोग अलग अलग थीम बनाते हैं, तो उन पर बच्चों का शिक्षा विभाग को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए आगे भी आप लोग ऐसा कार्यक्रम चलाते रहेंगे? ये आगे भी हम लोग करते रहेंगे। क्या नाम हो गया आपका? साल में एक बार आता है। मैं जाहिर परवेज हूँ, बिष्टुपुर ब्रांच का ब्रांच मैनेजर, और इसी चीज़ को खासमहल चौक से गोविंदपुर फाटक तक सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग DC से मिली। जिला पार्षद पूर्णिमा मल्लिक। खासमहल चौक से लेकर गोविंदपुर रेलवे फाटक तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास 9 सितंबर 2024 को ही किया गया था। इसके बाद इसका काम भी शुरू कराया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद काम को बंद कर दिया गया। इसके बाद से यह काम शुरू ही नहीं हो पाया है। इसको लेकर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मल्लिक की ओर से जिले के DC अनन्य मित्तल को आज ज्ञापन सौंपकर काम फिर से शुरू करवाने की मांग की गई है। स्टेशन को परसुडीह से जोड़ती है सड़क के बारे में DC को बताया गया कि यह स्टेशन को परसुडीह से जोड़ने वाली सड़क है। सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती है। DC से मांग की गई है कि संवेदक से बात कर काम को जल्द शुरू कराया जाए। परसुडी की बहुत बड़ी समस्या है। परसुडी से लेकर गोविंदपुर लगभग 1 लाख 1.5 लाख आबादी के लोगों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला, रोड का जो मामला है,
कई वर्षों से लोग आंदोलन भी कर रहे थे इस मामला को लेकर, प्रशासन के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किए। उसके एवज में फिर से रोड का शिलान्यास भी हुआ। शिलान्यास होने के बाद ठेकेदार द्वारा काम भी प्रारंभ किया गया, लेकिन किसी कारणवश फिर से काम को रोक दिया गया। कहीं ना कहीं इस पे प्रशासन और जो ठेकेदार है उसकी मिलीभगत से इस काम को किसी राजनीतिक किया जा रहा है इसको। तो हम लोग उपायुक्त महोदय से यही मांग किए हैं कि इस काम को फिर से शुरू कराया जाए और इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों को सुचारू रूप से आना चाहिए। क्योंकि ये लगातार इस सड़क पे दुर्घटना होती है, लोग भय का माहौल पैदा हो चुका है। उस सड़क में कोई टेम्पो वाला, कोई ऑटो वाला आने नहीं चाहते, परसुडी आने नहीं चाहते। तो उसी को लेकर आज हम लोग उपायुक्त महोदय, जिला परिषद उपायुक्त महोदय ने बोला कि 2 दिन के अंदर इस कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा और फिर से रोड निर्माण हो जाएगा बढ़िया से। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग सेवाई लक्ष्य संस्था के द्वारा फिर से एक आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन होगी। मानिक मल्लिक, सेवाई लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष। फूटपानी प्रखंड के ठाकुरागुटू में आयोजित मागे नृत्य में शामिल हुए खरसावां विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री दशरथ गागराई एवं उनकी धर्मपत्नी सह समाज सेवी श्रीमती बासंती गागराई। इस अवसर पर माननीय विधायक श्री दशरथ गागराई जी ने मांदर व नगाड़े पर थाप देते हुए नृत्य किया। इस दौरान हो भाषा में मागे गीत भी गाए गए। इस शुभ अवसर पर झामुमो जिला संगठन सचिव कालिया जामुदा, हो फिल्म निर्देशक शिवा देवगम एवं काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। मांगो रोड नंबर 17 चेपापुल के समीप वॉक एंड बन कैफे सह ओपन सिटिंग रेस्टोरेंट एंड कैफे का उद्घाटन साहिरा खान के हाथों रिबन काटकर किया गया। वही वॉक एंड बन कैफे सह ओपन सिटिंग रेस्टोरेंट के डायरेक्टर महताब खान ने बताया कि यह संस्थान पिछले 1 वर्षों से चल रहा है। अभी इसमें कुछ नई चीजों का बदलाव किया गया है। हमने नई रेसिपी और प्राइस लोगों को ध्यान में रखकर रखा गया है। ये प्रतिष्ठान जहां चिकन, बर्गर, स्नैकिश, टी, मशरूम, पनीर चिल्ली, प्लेन फ्राइड राइस के अलावा एग फ्राइड राइस, चिकन और मशरूम राइस भी उपलब्ध होगी, जिसका आनंद लोग सपरिवार बैठकर उठा सकते हैं। इत्यादि लोग खुले हवाओं में बैठकर आनंद ले सकते हैं, जिसमें फ्रेशनेस के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। मौके पर परिवार के सभी लोग उपस्थित रहे। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और उसके बाद मानगो के जितने भी यहाँ के नगरवासी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हमने यहाँ पर ही एक वॉक एंड बन कैफ़े के नाम से एक ओपन किया है। हमारा जो स्पेशलिटी है, इस एरिया में, मानगो एरिया में ऐसा डाइनिंग एरिया किसी के पास नहीं है। तो ओपन डाइनिंग स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े महानगर में बेसिकली होता है, लेकिन हम इसकी पूरी कोशिश की है कि मानगो में मिल जाए, क्योंकि मानगो से साक्षी और बिष्णुपुर जाना आज के डेट में ट्रैफिक और बहुत सारे के लिए, और लोग चाहते हैं कि हम ऐसा सुकून वाले जगह पे बैठ के एंजॉय करें, खाएं, जहाँ पर ही रीज़नेबल प्राइस और क्वालिटी फूड और सर्विसेज मिले। तो उसका सारा देने के लिए हम लोग बेस्ट अपने मांगो के शेफ़ को हम लोग यहाँ पर अपॉइंट किए हैं, और हमारा जो सर्विस टीम है इंशाअल्लाह वो बेहतर सर्विस देने की कोशिश करेगा। और अगर कोई कमी इसमें रहती है तो हम लोग उसको सुधार के और बेहतर क्वालिटी और बेहतर प्राइसिंग में अपना यहाँ पर ये कैफ़े दें, ताकि हमारे कैफ़े पे जो लोग आएँ वहाँ पर ही वो बार बार आने की तो हमेशा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मेहताब खान है, और हमारे जो फाउंडर हमारे जो इधर है ये सब बेटी है, और ये साहिरा इंटरप्राइजेस की फाउंडर भी हैं हम उसके लिए। इनका सारा जितना भी साहिरा के नाम से चलता है, ट्रैवल एजेंसी हो गया, ये इंस्टीट्यूट हो गया, और ये थर्ड इनका अभी वॉक एंड बन कैफ़े के नाम से हम लोग खोले हैं इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।